We move ahead with next numerical. We are asked to find number of moles. Moles का मतलब कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल n in 7.85 grams of iron. Iron is what? Fe. Fe का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है. Fe का एटॉमिक मास नंबर is 55.8. Even if you take it as 56, we will give you full marks. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, n. n का फॉर्मूला क्या है, whatever weight is given to you in the data. डेटा के अंदर आपको जो भी वेट दिया हुआ है upon what? एटॉमिक मास. तो हम क्या लिखते हैं, n का फॉर्मूला क्या है, it is given mass, whatever mass or whatever weight is given to you in the numerical upon what its atomic mass. अब एटॉमिक मास जो है इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स में. यहाँ पे भी लकीली आपको किस में दिया हुआ है यूनिट, ग्राम्स में. सो इट इज व्हाट 7.85 अपॉन 55.8. तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.141 मोल. ठीक है. वी मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फाइंड अगेन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि आपको n ढूंढना है इन 65.6 म्यू ग्राम्स ऑफ कार्बन. अब n का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू वॉट, गिवन मास अपॉन वॉट, ये एलिमेंट के फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं इसलिए हम क्या लिखते हैं, अपॉन वॉट, एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, ग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, म्यू ग्राम्स. तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय वॉट, 10 टू द पावर -3, सॉरी -6, 10 टू द पावर -6. तो ये क्या हो जाएगा, 65.6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 12. अभी दोनों ग्राम्स में कन्वर्ट हो गए. आपको फाइनल आंसर आएगा 5.47 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल. ये सारे सम हम नोटबुक में भी सॉल्व किए हुए हैं. नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. अ ड्रॉप का मतलब क्या है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसका वेट कितना है, 0.05 ग्राम्स. अब देखो, एज पर द डेफिनेशन, अगर मेरे पास 1 मोल है किसका, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम्स. ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 18 ग्राम्स. और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. I repeat, 1 mole is equal to what, its molecular mass, and in terms of particles it is what, Avogadro's number of particles. Particles means what, atoms, ions और molecules. अब हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब दिस पैरामीटर इज अननोन, और वेट कितना दिया हुआ है, 0.05 ग्राम्स. तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.672 into 10 to the power 21. 1.672 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स. आपको हर न्यूमेरिकल में बस एक यही लाइन पे फोकस करना है. 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, इट्स मॉलिक्यूलर मास, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस. वी मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इट इज वेरी इजी. फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन. स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हम हमारा लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन. ठीक है, 1 मोल ऑफ आर्गन में हम क्या लिखेंगे, कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, आई रिपीट, 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, 52 मोल्स. तो इट इज व्हाट, x. तो जब आप कैलकुलेट करोगे x का आंसर कितना आ जाएगा, 3.13 into 10 to the power 25 atoms. So you can go through these 4 numericals. Okay, we are moving to second category of numericals, that is calculation of mass percentage composition. The first category that we saw was numericals based on mole concept. We now move ahead with mass percentage composition. These sums are also very easy. Mass percentage का formula क्या है, mass of that element in 1 mole of compound upon molar mass of compound into what, 100. हम sum solve करेंगे so that the understanding of the particular definition becomes what, easy. Find mass percentage of what, copper pyrites. कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2.
अब पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, CuFeS2. व्हाट यू विल राइट डाउन, मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, CuFeS2. अब सबका एटॉमिक वेट आपको याद आना चाहिए. कॉपर इज व्हाट, 63.5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1. प्लस आयन के भी कितने एटम्स हैं, ओनली 1. और आयन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 55.8. प्लस सल्फर के कितने एटम्स हैं, 2. 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल टेक, 2 मल्टीप्लाई बाय 32. ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, उसका एटॉमिक मास नंबर इज व्हाट, 32. तो जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 183.3. दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट, मोलार मास ऑफ द कंपाउंड. अब मास परसेंटेज का मतलब है कि आपको हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, मास परसेंटेज ऑफ आयरन, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. तो आप क्या लिखोगे, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर. कॉपर का पर्टिकुलर मास कितना है, 63.5 अपॉन 183.3 इंटू 100. नेक्स्ट आप क्या ढूंढोगे, मास परसेंटेज ऑफ आयन. कितना है आयन, 55.8 अपॉन 183.3 इंटू 100. और लास्ट क्या है, 2 एटम्स ऑफ सल्फर. 32 इंटू 2 इज व्हाट, 64. तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, mass percentage of sulfur is equal to what, 64 upon 183.3 into 100. So this is how we calculate what, mass percentage of all the particular elements.